अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ आप लोग को आ रही है? जी, आवाज़ आप लोग को आ रही है? यस हेलो, इमरान खान। यस यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है। जी, तो स्क्रीन आप लोग के साथ जो है शेयर हो रही है। यस सर यस सर, आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सोलर रेडिएशंस। सो व्हाट इज सोलर रेडिएशंस? ओनली सोर्स ऑफ हीट फॉर अर्थ सिस्टम इज द सन। अर्थ के लिए हमारा जो प्लेनेट है उसके लिए जो ओनली हीट एनर्जी का जो सोर्स है वो हमारे पास जो है वो हमारा पास जो है सन है। वट एवर हीट इज रिसीव्ड बाय अर्थ और रिफ्लेक्टेड इज द सोलर एनर्जी। जो कोई हीट भी है जो कि रिसीव होती है अर्थ के ऊपर या रिफ्लेक्ट होती है तो वो हमारे पास जो है सोलर एनर्जी होती है। Depending upon the shape, rotation, angle of inclination of Earth, it is visualized that solar energy received by Earth is changing from time to time and point to point. शेप के ऊपर, रोटेशन के ऊपर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ के ऊपर जो है डिपेंड करता है। और अगर हम इसको जो है विजुअलाइज करें तो हमारे पास जो सोलर एनर्जी है जो अर्थ के ऊपर जो है रिसीव होती है तो वो चेंज होती है टाइम टू टाइम के साथ और पॉइंट टू पॉइंट के साथ। यानी कि उसकी जो एनर्जी जो है वो वक्त के साथ जो है और टाइम के साथ जो है चेंज होती रहती है। क्योंकि जो है हमारा जो अर्थ का जो प्लैनेट है उसका जो शेप है, उसकी जो रोटेशन एंगल और इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। The solar radiation comes to the earth in the form of a high temperature radiation। जो सोलर रेडिएशन है वो हमारे अर्थ के ऊपर आती है इन द फॉर्म ऑफ हाई टेम्परेचर रेडिएशन की शक्ल में। A part of this radiation may be intercepted by the clouds, but most of it is reflected back into space। So कुछ पार्ट जो है वो इन रेडिएशन का जो है वो इंटरसेप्ट कर जाता है क्लाउड्स के अंदर, लेकिन ज़्यादातर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है इनटू द स्पेस। The fraction of the total incoming radiation which is reflected back to the earth is called albedo। जो फ्रैक्शन है जो कि टोटल इनकमिंग रेडिएशन का जो कि रिफ्लेक्ट होती है बैक बाय द अर्थ, तो वो उसको हम कहते हैं albedo। Under average condition, the albedo of the Earth as a whole is about 40% of the remaining 60%. A small part is absorbed in the atmosphere, but the bulk is absorbed in the Earth's surface। जो एवरेज कंडीशन है, अंडर एवरेज कंडीशन के अंदर जो एल्बेडो का है, एल्बेडो जो अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल इनकमिंग रेडिएशन है जो कि रिफ्लेक्ट होता है बाय अर्थ, उसको हम अल्बेडो कहते हैं। तो अल्बेडो का जो एवरेज कंडीशन है, अंडर एवरेज कंडीशन जो अल्बेडो का जो होल है उसका जो 40% है, ठीक है, अर्थ एज ए होल इज अबाउट 40%। और जो रिमेनिंग 60% है, स्मॉल पार्ट जो इसका जो है वो एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और जो बल्क है वो एब्जॉर्ब होता है अर्थ सरफेस के ऊपर। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये आपके पास अर्थ एनर्जी बजट है, ठीक है। ये आपके या इसको जो है टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी भी आप कह सकते हैं, अर्थ टोटल एनर्जी। तो ये आपके पास जो है इनकमिंग सोलर एनर्जी जो है वो 100% है। रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर वो 6% है, रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स तकरीबन वो 20% है, और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस वो तकरीबन 4% है।
ठीक है। जो दरमियान में यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर तकरीबन जो है 16%, ठीक है। क्लाउड जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं 3%, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर आता है तो वो हमारे पास जो है एब्जॉर्ब करता है बाय लैंड एंड ओशन, दैट इज 51%, ठीक है। और यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट होके बाकी जो है उसका जो अल्बेडो का जो है 51% तक एब्जॉर्ब होता है, बाकी जो है वो रिफ्लेक्ट होता है back into the atmosphere. Solar energy received by sun is the maximum at the equator and decreases polewards. जो सोलर एनर्जी रिसीव होती है सन की वो मैक्सिमम होती है इक्वेटर के ऊपर और डिक्रीज होती है टुवर्ड्स द पोल साइड या पोल वर्ड्स. The variation in solar energy are the following. जो वेरिएशन है सोलर एनर्जी की वो फॉलोइंग के अंदर होती है. डायरूनल वेरिएशन होती है, सीजनल वेरिएशन होती है और रीजनल वेरिएशन. ये 3 टाइप्स ऑफ वेरिएशन हमारे पास जो है सोलर एनर्जी के अंदर जो है होती है. The units for radiation flux per unit area are either joules per square centimeter or milliwatt hours per square millimeter. जो यूनिट है रेडिएशन का यानी कि जो टोटल रेडिएशन है या जो मैक्सिमम फ्लक्स रेडिएशन है, फ्लक्स से मुराद है जो टोटल रेडिएशन या मैक्सिमम रेडिएशन है उसको जो है हम पर यूनिट एरिया के हिसाब से आइदर जॉल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर में जो है इसको जो है काउंट करते हैं या मिली वाट्स आवर पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से इसको जो है हम काउंट करते हैं. In some countries, calories per square centimeter is designated as Langley, and the corresponding unit of radiation flux is Langley per minute. बाज़ कंट्री के अंदर जो है कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है यूज़ किया जाता है और उसको जो है डिजिग्नेट किया जाता है बाय लैंगले, यानी कि उसको जो पर स्क्वायर कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर है उसको जो है लैंगले कहते हैं. और जो करस्पॉन्डिंग यूनिट है रेडिएशन का जो फ्लक्स है रेडिएशन फ्लक्स का तो वो हमारे पास कहलाता है लैंगले पर मिनट. द इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन एट नॉर्मल इंसिडेंस इज मेजर्ड with an instrument called a phylometer. जो इंटेंसिटी है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन की नॉर्मल इंसिडेंस के ऊपर उसको जो अगर आप मेजर करना चाहते हैं उसको जो है आप इस इंस्ट्रूमेंट से के थ्रू जो है मेजर कर सकते हैं जिसको जो है हम फाइलोमीटर कहते हैं. The principal exposure requirements of this instrument are that it should be free from obstruction to the solar beam at all times of day and season of the year. जो प्रिंसिपल है इस इक्विपमेंट को यूज़ करने का, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का, वो ये है कि जो है जो एक्सपोजर है रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए इस इंस्ट्रूमेंट के लिए इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि वो जो है फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए टू द सोलर बीम ऑल टाइम्स ऑफ द डे. पूरे दिन जितना भी टाइम है वो जो है इसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए और पूरे जो है सीजन ऑफ द ईयर, पूरा सीजन ऑफ द ईयर इसके अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्शन इसके सामने जो है नहीं आना चाहिए. The side should be chosen so that the incidence of fog, smoke and airborne pollution is as less as possible in that area. So इस इंस्ट्रूमेंट को जो है यूज़ करने के लिए आपने ऐसा साइड जो है यूज़ करना है जहाँ पर आपके पास फॉग, स्मोक, एयरबोर्न पोल्यूशन जो है वो कम से कम उसका जो है अगर होने का खतरा हो, यानी कि वहाँ पर जो है बिल्कुल ना होने के बराबर हो. The bimetallic actinograph is used for measurement of global radiation from sun and sky on horizontal surface. जो बाईमेटालिक एक्टिनोग्राफ है इसको जो है यूज़ किया जाता है मेजरमेंट ऑफ ग्लोबल रेडिएशन के लिए फ्रॉम सन and sky on the horizontal surface. In this measure instrument, a mechanical linkage is used to record the temperature difference between a black coated bimetallic strip exposed to solar radiation and two similar bimetallic strips painted white.
इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक मैकेनिकल लिंकेज होता है, उसको जो है यूज किया जाता है, जो कि रिकॉर्ड करता है टेम्परेचर डिफरेंस को बिटवीन ब्लैक कोटेड बाईमेटेलिक स्ट्रिप जो कि एक्सपोज होता है सोलर रेडिएशन को, एंड उसी तरह जो है टू सिमिलर बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है जो कि व्हाइट पेंटेड होती है। Because of large mass of the bimetallic strip, the response time of the instrument is large, and the instrument is only suitable for the purpose of obtaining estimates of daily totals. चूंकि हमारे पास जो है जो लार्ज मास होता के ऊपर जो है बाईमेटेलिक स्ट्रिप होते हैं, तो जो रिस्पांस टाइम है इस इंस्ट्रूमेंट का वो लाभ बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम के अंदर जो है ये रिस्पांस करता है। ठीक है, और इस इंस्ट्रूमेंट ये जो इंस्ट्रूमेंट ये ओनली सूटेबल है अगर आप जो है उसको यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ डेली टोटल्स, यानी कि डेली हिसाब से डेली टोटल अगर आप कैलकुलेट करना चाहते तो जिस हिसाब के लिए आपके पास जो है मौजू है। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो हमारे पास डिग्री है हॉटनेस की कि कितनी हमारे पास गर्मी है, या कोल्डनेस है कितनी हमारे पास सर्दी है, उसको जो है उसको उसकी डिग्री को मेजर करने के लिए हम हमारे पास जो डिग्री है उसको जो है हम कहते हैं टेम्परेचर। इट्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, या डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो है हमारे पास के जो यूनिट्स है वो हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज़ करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसके लिए हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। Temperature variation, there are three types of temperature variation: daily variation of temperature, seasonal variation, regional variation of temperature। थ्री टाइप्स के हमारे पास जो है टेम्परेचर वेरिएशन अगर होती हैं नॉर्मली, तो इसके अंदर हमारे पास डेली वेरिएशन जो है टेम्परेचर के अंदर हमारे पास अगर हो सकती है कि नहीं, यानी कि रोजाना के हिसाब से हमारे पास टेम्परेचर के अंदर उतार चढ़ाव जो है हो सकता है। सीजनल वेरिएशन होती है, यानी कि सीजन के अंदर हमारे पास जो है टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है। और या रीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि रीजन्स के हिसाब से हमारे पास टेम्परेचर के अंदर जो है वेरिएशन अगर हो सकती है। डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर क्या है? द डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन द एलिवेशन ऑफ द सन, द क्लाउड कवर एंड द विंड स्पीड। जो डेली वेरिएशन है टेम्परेचर की वो डिपेंड करता है एलिवेशन ऑफ सन के ऊपर, क्लाउड्स कवर के ऊपर और विंड स्पीड के ऊपर। The variation of temperature is large in low latitudes and small in high latitudes, with the result that is daily variation decrease from equator towards pole। जो वेरिएशन है टेम्परेचर का वो लार्ज होता है लो अल्टीट्यूड्स के ऊपर, और स्मॉल अल्टीट्यूड्स के ऊपर जो है वो जो है स्मॉल होता है हाई अल्टीट्यूड्स के ऊपर। जो रिजल्ट है वो डेली वेरिएशन का डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, यानी कि आप अगर इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो जो रिजल्ट है डेली वेरिएशन का तो वो जो है डिक्रीज होता है। द क्लाउड्स रिड्यूसेस द रेडिएशन कमिंग टू डाउन ड्यूरिंग द डे एंड आउटगोइंग रेडिएशंस ड्यूरिंग द नाइट। जो क्लाउड्स है वो रिड्यूस करती है रेडिएशन जो कि सन से जो है नीचे आती है डे के दौरान, और जो कि वापस जो है आउटगोइंग करती है रेडिएशन, वो रेडिएशन जो रात के वक्त जो है ऊपर जाती है, तो ये इनको जो है रिड्यूस करता है। On a cloudy day, the maximum temperature is lower and the minimum temperature higher than on normal brighter day। क्लाउडी डे के ऊपर हमारे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लोअर होता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो हायर होता है नॉर्मल ब्राइटर डे के हिसाब से बनिस्बत। On windy days, the temperature on ground surface is lower than on calm days because the greater mobility of air along the vertical axis result in greater heat exchange with the upper atmospheric layer। विंडी डे के ऊपर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ग्राउंड सरफेस के ऊपर वो हमारे पास लोअर होता है आम दिनों की बनिस्बत, क्योंकि जो एयर की ग्रेटर मोबिलिटी है उसकी वजह से जो कि अलोंग द वर्टिकल एक्सिस जो है मूव करती है, एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है ग्रेटर हीट एक्सचेंज जो है वो होता है अपर एटमॉस्फेरिक लेयर्स के अंदर। सो रिजल्ट हमारे पास जो है
और विंडी डे हमारे पास जो ग्राउंड सरफेस का टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है बनिस्बत आम दिनों के। सीजनल वेरिएशन क्या है? द सीजनल वेरिएशन इज इन रेनफॉल एंड विंड आल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर। सीजनल वेरिएशन जो है, अगर आपके पास जो है रेनफॉल हो रही है या विंड है तो उसके अंदर भी जो है ये अफेक्ट होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन the cloud cover is large with the result that less radiation is received by the earth। रेनी सीजन के अंदर हमारे पास जो है ज़्यादातर जो हमारे पास क्लाउड कवर होता है तो वो हमारे पास जो रेडिएशन है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। इस रिजल्ट हमारे पास जो है कम रेडिएशन जो है अर्थ सरफेस तक जो है रिसीव होती है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है टेम्परेचर के अंदर जो है वेरिएशन अकर होती है। Annual migration of vast masses of air also brings about horizontal heat exchange and thus affect the annual range of temperature variation। जो एनुअल माइग्रेशन होती है वास्ट मासेस की एयर की, तो वो आल्सो जो है ब्रिंग्स करती है जो कि अबाउट हॉरिजॉन्टल हीट एक्सचेंज को जो है अफेक्ट करती है, और उसकी वजह से हमारे पास जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन है वो उससे अफेक्ट होता है। Region variation of temperature क्या है? Since the amount of net radiation decreases with the increasing latitude, the temperature tends to be highest at the equator and decrease towards the pole। चूंकि हमारे पास जो amount of net radiation है वो decrease होता है with increasing latitude, so उस वजह से हमारे पास जो temperature है वो highest होता है at the equator और decrease होता है towards the pole जब हम move करते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आप किस तरह करते हैं? द टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स के जरिए हम जो है टेम्परेचर को जो है मेजर करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, मैक्सिमम थर्मोमीटर दैट इज मर्करी टाइप थर्मोमीटर एंड मिनिमम थर्मोमीटर दैट इज अल्कोहलिक टाइप थर्मोमीटर। ठीक है, टू टाइप्स हमारे पास थर्मोमीटर होता है। एक हमारे पास मर्करी टाइप का थर्मोमीटर होता है जिसके थ्रू हम मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करते हैं, और एक हमारे पास अल्कोहलिक थर्मोमीटर होता है जिसके अंदर हम मिनिमम टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं। In order to measure the air temperature properly, thermometers must be placed where air circulation is relatively unobstructed, and yet they must be protected from the direct sun rays and from precipitation। एयर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए प्रॉपरली हमारे पास जो थर्मोमीटर है उसको आपने इस तरीके से प्लेस करना है कि वहाँ पर जो है एयर सर्कुलेशन जो है रिलेटिवली जो है वो अनअब्स्ट्रक्टेड हो, यानी कि जो एयर सर्कुलेशन है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, और डायरेक्टली जो सन रेज है वो उसके ऊपर जो है ना पड़े, और साथ ही साथ जो प्रेसिपिटेशन है वो भी उसके ऊपर जो है ना पड़े। Therefore, thermometers are placed in white lowered wooden boxes called instrument shelters। These shelters are set about 4.5 feet high above the ground। The readings are taken at 8 am and 5 pm respectively। जो रीडिंग्स है जो इसी वजह से हमारे पास जो थर्मोमीटर है इनको जो है प्लेस किया जाता है वाइट लोड वुडन बॉक्सेस के अंदर, और उन बॉक्सेस को हम कहते हैं शेल्टर्स। ये जो बॉक्सेस है जिनको हम शेल्टर्स कहते हैं ये हमारे पास जो है 4.5 फीट अबव द ग्राउंड जो है इसको जो है प्लेस किया जाता है, और इसकी जो रीडिंग होती है वो सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे ली जाती है। The thermograph with either a bimetallic strip or a metallic tube filled with alcohol or mercury for its thermometric element makes an autograph record for the past 24 hours, week or 1 month on a rule chart wrapped around a clock-driven cylinder। जो थर्मोग्राफ है जो आइदर बाईमेटेलिक स्ट्रिप या जो है मेटेलिक ट्यूब फिल्ड जो है अल्कोहल होता है विद अल्कोहल, यानी कि आपके पास जो है एक मेटेलिक ट्यूब होता है या बाईमेटेलिक स्ट्रिप होता है जिसके अंदर अल्कोहल या मर्करी होता है फॉर इट्स थर्मोमेट्रिक एलिमेंट। वो जो है ऑटोग्राफ रिकॉर्ड करता है 24 घंटों के लिए, वीक के लिए और मंथ के लिए। ये जो है एक चार्ट के ऊपर जो है रूल करता है जो कि एक क्लॉक ड्रिवन सिलेंडर के ऊपर उसके ऊपर जो है लपेटा होता है, और ये उसके ऊपर जो है मूव करके रीडिंग्स जो है नोट करता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर।
Four commonly used terms of temperatures are mean daily temperature, normal daily temperature, mean monthly temperature and mean annual temperature. ये जो है चार कॉमनली यूज टेम्परेचर टर्म्स है जिनको जो है आम कंडीशंस के अंदर जो है आम रूटीन्स के अंदर जो है या कॉमनली इनको जो है यूज किया जाता है। मीन डेली टेम्परेचर क्या है? इट इज द एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर। मीन डेली टेम्परेचर से मुराद ये है कि 24 घंटों के दौरान आपके पास एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है आपके पास जो है कितना है। नॉर्मल डेली टेम्परेचर कितना होता है? इट इज द एवरेज डेली मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन डे ओवर द पास्ट 30 ईयर पीरियड, दैट इज इट इज द मीन टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक डे। जो एवरेज डेली मीन टेम्परेचर है ये हमारे पास जो है एक गिवन डे के लिए होता है फ्रॉम द पास्ट 30 ईयर्स पीरियड, और ये जो है इट मीन होता है टेम्परेचर का फॉर अ स्पेसिफिक डे, यानी कि खास दिन के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास मंडे का दिन है, ठीक है, सो पिछले 30 साल में मंडे के दिन कितना जो है टेम्परेचर रहा है उसका अगर आप मीन निकालते हैं तो आपके पास जो है नॉर्मल डेली टेम्परेचर कहलाता है मंडे के दिन। इसी तरह ट्यूसडे, वेडनेसडे, बाकी दिनों के हिसाब से आप जो है निकालते हैं, पिछले 30 सालों का डेटा जो है निकालते हैं, तो कैलकुलेट करते उसका मीन निकालते तो आपके पास जो है नॉर्मल डेली टेम्परेचर कहलाता है। मीन मंथली टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द एवरेज ऑफ द मीन मंथली मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, और इट इज द मीन टेम्परेचर ऑफ द मीन डेली टेम्परेचर ड्यूरिंग द मंथ। हमारे पास जो मीन मंथली टेम्परेचर है ये हमारे पास एवरेज है पूरे मंथ का, ठीक है, यानी कि आपके साथ जो है पूरे मंथ में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना है तो आपके पास जो है मीन मंथली टेम्परेचर कहलाता है। मीन एनुअल टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द मीन टेम्परेचर ऑफ 12 मंथ। जो 12 मंथ है अगर आप उसका जो है मीन निकाल ले तो आपके पास जो है मीन एनुअल टेम्परेचर कहलाता है। लैप्स रेट क्या है? लैप्स रेट or vertical temperature gradient is defined as the change in temperature per unit distance in the vertical direction from the earth surface। लैप्स रेट जिसको हम जो है वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कहते हैं, ये हमारे पास जो है चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस इन दी वर्टिकल डायरेक्शन होता है जो कि फ्रॉम दी अर्थ सरफेस होता है, यानी कि अर्थ सरफेस से अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस पर जो है मेजर डिस्टेंस में मूव करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में आप मूव करते हैं तो जो टेम्परेचर चेंज है पर यूनिट डिस्टेंस वो आपके पास कहलाता है लैप्स रेट या टेम्परेचर ग्रेडियंट, वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। The average value of lapse rate is 3.6 Fahrenheit per 1000 feet, that is 304.8 meters। 304.8 मीटर्स के लिए या 1000 फुट के लिए जो एवरेज वैल्यू ऑफ लैप्स रेट है वो तकरीबन 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, यानी कि इतना जो है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है अगर आप जो है 1000 फुट जो है ऊपर जाते हैं। The greatest variation in lapse rate is found in the layers of air just above the land surface। जो greatest variation है lapse rate के अंदर वो हमारे पास जो है अकर होती है या हमारे पास मौजूद होती है लेयर्स के अंदर, लेयर ऑफ एयर के अंदर जो कि अबव द लैंड सरफेस होती है, जस्ट अबव द लैंड, यानी कि जैसे आपके जो आपके पास अर्थ सरफेस है उसके बिल्कुल अबव जो आपके पास लेयर ऑफ एयर है उसके अंदर जो है मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ लैप्स रेट जो है अकर होती है या फाउंड होती है। The lapse rates are of 3 types depending upon the type of water vapors। Number 1, dry adiabatic lapse rate, number 2, wet that is saturated adiabatic lapse rate, and pseudo adiabatic lapse rate। ये 3 टाइप्स ऑफ adiabatic जो है हमारे पास जो है लैप्स रेट्स होती हैं जो कि डिपेंड करती है हमारे पास टाइप ऑफ वाटर वेपर्स के ऊपर। ड्राई adiabatic lapse rate क्या है? It is the rate of change of temperature when air is not fully saturated with water vapors। The average value of this is 17.71 degree Fahrenheit per 1000 meter। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है एयर जब एयर हमारे पास नॉट फुली सेचुरेटेड हो विद वाटर वेपर्स तो उसको हम जो है कहते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो 17.71 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है किसी भी 1000 मीटर के लिए।
इससे 1000 से मुराद है कि अबव दी जो आपके पास जो है अबव द सरफेस आपके पास जो एयर होता है, अगर आप जो जस्ट अबव द अर्थ सरफेस आप मूव करते हैं 1000 मीटर, तो वहां पर आपके पास जो है इसका जो एवरेज वैल्यू होता है वो इतना होता है। वेट सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है? व्हेन द एयर इज फुली सैचुरेटेड देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। जब आपके पास जो एयर है वो फुली सैचुरेटेड हो जाए तो उसके बाद आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है उसको हम कहते हैं वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 9.48 डिग्री फ़ारेनहाइट है 1000 मीटर्स के लिए। Pseudo adiabatic lapse rate ये क्या है? After a condensed particle have fallen down fully as after a rain, then the rate of change of temperature is called pseudo adiabatic lapse rate। जब आपके पास जो है बारिश होती है, ठीक है, तो एयर के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं या कंडेंस पार्टिकल होते हैं वो जो है नीचे जमीन के ऊपर जो है गिर जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं pseudo adiabatic lapse है। इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है ये हमारे पास 9.48 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है 1000 मीटर्स के लिए। एग्जाम्पल है इसके ऊपर, अ पार्सल ऑफ एयर हैज अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर द एयर बिकम्स सैचुरेटेड। Rainfall occurs and air again becomes dry on the leeward side of a mountain. Find out temperature of this parcel of air at an altitude of 2500 meters on leeward side of the hill. Height of hill is 3000 meters. एक पार्सल ऑफ एयर है जिसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर ये जो एयर है ये बिकम्स जो है सैचुरेटेड हो जाती है, रेनफॉल अकर होती है और उसके बाद जो एयर है वो जो है दोबारा जो है ड्राई हो जाती है। हमने जो है फाइंड करना है टेम्परेचर इस पार्सल ऑफ एयर का एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2500 मीटर, और इसकी जो हाइट ऑफ हिल है वो हमारे पास जो है 3000 मीटर है। सो टेम्परेचर एट 2000 मीटर जो है वो हमारे पास जो है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सो उसको आप जो है मल्टीप्लाई करें 17.2 इंटू 2000 डिवाइड बाई 1000 से, ठीक है। आपके पास चूंकि इसका जो वैल्यू होता है वो आपके पास जो है 17.71 है ड्राई डायबिटिक की वैल्यू किसी भी 1000 के मीटर्स के लिए। सो इसको जो है आपने जो है जो आपके पास जो टेम्परेचर इसको आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना आपके पास हाइट है 2000 मीटर है, उसको डिवाइड बाय 1000 कर ले। सो यू विल गेट द एक्चुअल टेम्परेचर एट 2000 मीटर दैट इज 14.56 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर एट 3000 मीटर आपके पास कितना होगा? तो अगर चूंकि आपके पास जो 3000 मीटर के ऊपर आपके पास जो है वेट एडियाबैटिक जो है लैप्स रेट है, तो वेट एडियाबैटिक के अंदर आपके पास जो एवरेज वैल्यू है उसकी 9.48 डिग्री फ़ारेनहाइट है 1000 मीटर्स के लिए। सो आपने जो है 14.56 से जो है ये माइनस कर लेना है, ठीक है। 9.84 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। सो आपके पास जो है टेम्परेचर एट 3000 मीटर आ जाएगा जो कि 4.72 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। टेम्परेचर ऑन लीवर्ड साइड एट 2500 मीटर्स के ऊपर आपने इसको जो है कैलकुलेट करना है। सो चूंकि आपके पास जो हिल की हाइट है वो 3000 मीटर है और जो टेम्परेचर है वो हमने जो है 2500 मीटर के ऊपर जो है कैलकुलेट करना है, सो इसलिए आपने जो है 4.72 मीटर के साथ इसको जो है ऐड करना है, ठीक है। सो उसके बाद आपके पास जो है 9.84 इंटू 500 डिवाइड बाई 1000, टोटल आपके पास जो हाइट है, चाहे हाइट डिफरेंस है वो आपके पास जो है 500 है, यहाँ पर आपके पास जो हाइट डिफरेंस है वो 1000 है, ठीक है। सो इसलिए हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसको फिर डिवाइड किया 1000 के साथ। यहाँ पर आपके पास जो हाइट डिफरेंस है सरफेस से, तो वो जो है 500 है, 500 मीटर नीचे है,
तो इसलिए हम इसको जो है प्लस करेंगे, बाकी केसेस में हमने इसको माइनस किया है। सो 9.84 इंटू 500 डिवाइड बाई 1000, आप इसका प्लस करेंगे। सो आपके पास जो टेम्परेचर है लीवर्ड साइड ऑफ द हिल के ऊपर एट ए हाइट ऑफ 2500 मीटर के ऊपर, वो आपके पास आता है 9.64 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। क्लियर है सर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर, क्लियर है सर जी। नशीर साहब का कोई क्वेश्चन है? शीश, ओके। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं तो आप लोग का आज का लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहते हैं तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।